हेलो सर, नमस्कार। मैं बेरोजगार कुमार फ्रॉम बिहार। आज मैं दो लोगों से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा रहेगा हमारे माननीय श्री भारत सरकार से, और दूसरा सवाल रहेगा हमारे माननीय श्री बिहार सरकार से। तो सबसे पहले हम भारत सरकार से स्टार्ट करेंगे। भारत सरकार से मेरा रेलवे के ऊपर सवाल है कि 74 से आज तक आपने कर्मचारी को नहीं बढ़ाया। बोलते हैं तकनीक का ज़माना है, तकनीक बढ़ाने का आप बोलते हैं कि हाँ तकनीक हमने बढ़ाई, तो उस तकनीक से आपने कितने रोज़गार बढ़ाया, इसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमने तकनीक से ये चीज़ बढ़ाया है। साहब, हम भी जानते हैं कि रेलवे का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। देश की इकॉनमी, देश की वृद्धि में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आज हमारे पास रेलवे ना होती तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेज़ अगर मुंबई से ठाणे तक पहला रेल भी नहीं चलाता तो आज हमारे पास सिंगल पटरी भी नहीं रहती, जो हमारे देश की सरकार की स्थिति है। तो आप हमेशा बोलते हैं बढ़ाने का कार्य किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि रेलवे हमारे लिए बहुत अहम रोल निभाया है, हमारी इकॉनमी को लेकर के, हमारे रोज़गार को लेकर के। पर उसके बाद आपने क्या किया है, मुझे आपसे यही पूछना है। रेलवे ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ रेलवे ने दिया, और आप रेलवे के साथ क्या कर रहे हैं? कभी इस पे आपने गहन विचार की है कि हाँ हम रेलवे के साथ क्या कर रहे हैं? रेलवे में इतने सारे लोग वर्क करते हैं, इतने छोटे बड़े विद्यार्थी, युवा, सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा कि 150 ट्रेन वो निजी हाथों में दिए जाएंगे, 50 ट्रेन जो है वो निजी हाथों में दिए जाएंगे। आप सारा कुछ तो निजी हाथों में ही दे रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? आप सारा कुछ बेचने की बात करते हैं। हम मानते हैं साहब कि गुजरात में व्यापार की हवा बहती है, पर इस हवा को इंडिया के बाहर बहाइए ना। इंडिया के बाहर इस हवा को बहाइए ताकि वहाँ से रोजगार इंडिया में आए। तो आप देश के ही रेलवे को, देश के ही कोयले को, देश के ही खनिजों को आपस में ही हवा बनाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब रेलवे को आप अगर निजी हाथ में देंगे, वो ठीके पर चला जाएगा। जो हम लोग इतना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें वर्क करने के लिए जाएंगे। जिसके पास पैसा रहेगा उसका जॉब लगेगा, और यही होगा ना। जिसके पास योग्यता होगी उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके पास पैसा होगा उसको नौकरी मिलेगा। तो इससे हम क्या समझे, और आपने क्या क्या किया? अभी और कुछ पूछना है आपसे हमें। 1974 का एक आंकड़ा के अनुसार उस टाइम रेलवे में कर्मचारी थे 15 लाख नियमित कर्मचारी, और रेल थी 11,000। आज का देखें तो आज की जो रेल है वो हो गई ट्रेन 22,000 ट्रेन चलती है। और रोजगार कितने हैं? कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 13 लाख। ट्रेन बढ़ गई लेकिन वहाँ पे काम करने वाले सदस्य घट गए। ये कौन सी सरकार है? मैं स्पेशली केवल ये आप अभी हैं तो केवल आप ही से नहीं, मैं पहले की भी सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ? इसका कोई जवाब नहीं होता क्या आप लोग के पास? 74 से आज तक ना रोजगार बढ़ा, ठीक है, ना ये आपने बताया कि हाँ आपने बोला टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया, उसका भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है भाई, क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। कहीं नाली बनी या फिर कहीं समंदर बनाया गया, ये सब मतलब अरे पूरी ट्रेन छोड़िए साहब, एक सीट की ही पता नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? अगर आप ये सारा कुछ देश के लिए ही करते हैं तो देश के नागरिकों को इसका आभास क्यों नहीं, इसका प्रमाण क्यों नहीं मिलता है? इसे आप हमेशा बोलते हैं, कभी एयरपोर्ट बेचते हैं, कभी रेलवे बेचते हैं, कभी कोल बेचते हैं,
कभी ये बेचते हैं, कभी वो बेचते हैं, या फिर निजी हाथों में देने की बात करते हैं, बोलते हैं निजी हाथों में देंगे तो हमारे सरकार को उसकी विकास मिलेगी, उसका मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, विकास होंगे, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अभी हाल ही में यस बैंक का घोटाला हुआ था साहब। जब यस बैंक का घोटाला हुआ, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, तब आपने क्या कहा? ये सरकार का नहीं है, ये निजी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई, जो सरकारी है उसको पहले आप निजी कर दे रहे हैं, जो निजी है उसमें अगर हम लोगों का पैसा डूब रहा है तो उसको आप सीधा बोल रहे हैं कि ये निजी है, ये सरकारी है ही नहीं, तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? जिस तरह से संविधान में कोई भी कानून हटाने या जोड़ने से पहले सारे लोगों का इजाज़त लेना पड़ता है, आप भी वैसा ही कुछ कीजिए। आप भी कुछ भी निजी करने से पहले सारे राज्य से आप पूछिए, आधा से ज़्यादा राज्यों से आप सिग्नेचर लीजिए कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों का आदेश है। हमारे देश के नागरिकों को इसका पता चलना चाहिए कि हाँ इस सरकार ने ये ट्रेन इस इंसान से निजी किया है। हम लोग की भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, हम लोग भी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य के युवा जब हम हैं, हमें ही कुछ पता नहीं चलता है। आपको हमने देश का सबसे बड़ा ओहदा दिया, आपको हमने बहुत बड़ा ओहदा दिया, हमारे देश के आप बहुत बड़े प्रमुख हैं, आपके समक्ष हम कुछ भी नहीं हैं। आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, ना कि मैं आपकी अवहेलना करना चाहता हूँ। मुझ में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है और मैं इतना बड़ा भी नहीं होगा कि मैं आपके समक्ष कोई अवहेलना वाली बात करूं। अगर आपको इस चीज़ से तकलीफ़ लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं एक जनता होने के नाते ही आपसे पूछता हूं। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये आउटसोर्सिंग करने की बात, आपको पता है इस आउटसोर्सिंग से हम आम इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है? आप आउटसोर्सिंग कर देते हैं, किसी को ठेका दे देते हैं कि चलो भाई तुमको इस चीज़ का ठेका मिल गया, सफाई का ठेका मिल गया। वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर से उठा करके, यानी आम लोगों को उठा करके जो रोड पे रहते हैं उनको लाया जाता है, उनको बोला जाता है तुम काम करो, तुमको पैसा देंगे। उनसे वहाँ पे सिग्नेचर कराया जाता है कि हाँ आपको 15,000 महीना मिलेगा, उनको तनख्वाह दिया जाता है 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। उनके साथ एक कितना बड़ा अन्याय हो रहा है साहब, इस चीज़ को आप देखते नहीं हैं। तो क्यों करेंगे हम आउटसोर्स, क्यों देंगे ठेका? नहीं देंगे भाई। जो गरीब लोग हैं, जो हम तो इतना तक बोलते हैं कि आप अगर अभी रेलवे में पोछा मारने का वैकेंसी निकालिए, आप पोछा मारने का वैकेंसी निकालिए, मैं बोलता हूं कि आपका 1 साल का जो वोट में खर्च होता है पैसा ना, उतना आपका केवल पोछा मारने के वैकेंसी से आ जाएंगे। मैं ये लिख कर देता हूँ, गारंटी। इतने बेरोजगार हमारे देश में हैं, हमारे राज्य में हैं। निजी छोड़िए साहब और ठेका देना छोड़िए, हम युवाओं को आप एक बार भरोसा कीजिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इतनी ही गुजारिश है आपसे। अब मैं बात करना चाहूँगा माननीय श्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। मैं आपकी किसी ही बात की अवहेलना नहीं करना चाहता, मैं आपको कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखता कि आप हमारे लिए एक दुश्मन के बराबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे राजा हैं, हमारे बिहार राज्य के आप राजा हैं, आपको हमने बनाया है। जब हमने आपको बनाया है, आपने अभी फ़िलहाल एक अनाउंसमेंट किया है कि गरीब दलित SC ST के घर में अगर कोई मृत्यु हो जाता, किसी का मर्डर कर दिया जाता, तो उसके घर में हम उसको जॉब देंगे। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसका हक आपको किसने दिया है? और ठीक है, मान लीजिए आप कर भी दिए, तो आपको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर उस घर में, आपने बोला कि उस घर में अगर नौकरी की ज़रूरत होगी, अगर वो मुख्य इंसान होगा तो उस घर में नौकरी दिया जाएगा। तो अगर ST SC गरीब परिवार में अगर बहुत लोअर कास्ट का होगा, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब कुछ नहीं किया होगा, उसको आप नौकरी कैसे देंगे? आपने ये भी नहीं कहा है कि उसको किस तरह का नौकरी देंगे। हम अगर मान लें कि उसको आप जज बना दें, आप उसको जज बना दे, बिहार के DGP बना दीजिए, किसी थाने का दरोगा बना दीजिए,
तो जिसके पास योग्यता है वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो जो जिनको आप ऑफिसर बनाएंगे वो किस तरह का निर्णय लेंगे? उनको आप जज बना दीजिएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कानून कब पास होता है, कौन बिल कब पास होता है, कब कैसा होता है, कब क्या होता है, कौन सा एक्ट कब लगता है, और आपने ये कर दिया। आपके मंत्रिमंडल में मतलब मैं क्या बोलूँ, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी साहब। लेकिन आपको इस चीज़ पे विचार करनी पड़ेगी। ये हमारे बिहार राज्य के युवा का एक वाक्य है, एक वाक्य क्या, एक वचन समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जिसके जो मैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ। आप ये नहीं कर सकते हैं। आप अगर ठीक है वो गरीब है, वो दलित है, उसके यहाँ पे मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप पूरे राज्य के लिए कीजिए, पूरे जात पूरे समाज के लिए कीजिए कि हाँ अगर जनरल कास्ट में भी ऐसा कुछ होता है तो अगर उस घर में वो मुख्य युवा है तो उसको हम लोग रोजगार देंगे। ओबीसी कास्ट में अगर ऐसा होता है तो उस घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम रोजगार देंगे। ये नहीं कीजिए कि हाँ एसटी एससी में ही केवल अगर किसी का मर्डर हो जाए तो आप उसको रोजगार दीजिएगा। ये तो सही बात नहीं है। अगर आपको ये सही लगता है तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इसको विशेष तरह से आप अनाउंस कीजिए, विशेष तरह से इसके ऊपर आप वाक्य को रखिए, अपनी बातों को रखिए। आप हमारे देश के, आप हमारे राज्य के राजा हैं, आप हमारे सीएम हैं, हम आपकी बातों को सर आंखों पे रखते हैं साहब, आपको हम हमेशा नमन प्रणाम करते हैं। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी चीज़ पारित कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लागू कर रहे हैं, तो उससे पहले उस पर एक गहन विचार कीजिए। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाइए, युवाओं को बुलाइए, कुछ बाहरी युवा नेता जो हमारे कॉलेज के युवा नेता हैं, आपके ही पार्टी के हैं, उनको भी बुलाइए और इन बातों को रखिए कि हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मान लीजिए किसी के पास दायित्व, किसी के पास उसका योग्यता है, उस व्यक्ति को, उस युवा को रोजगार नहीं मिलेगी, पर उसको मिल जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं उसके घर में मर्डर हो जाती है, उसके घर में कोई चलाने वाला नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। उस पर आप इस चीज़ की मैं निंदा करता हूँ, पर उस पर आप कड़ा शासन लागू कीजिए। लेकिन ये मत कीजिए कि हाँ वो एसटी एससी है तो केवल उसी को ये चीज़ मिलेगा। अगर आपको देना ही है तो हम पूरे राज्यवासियों के जातों को दीजिए, पूरे राज्य में जो जाति है उनको दीजिए, जनरल को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, एसटी एससी को दीजिए, सभी को दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। साहब आप केवल युवाओं पर ध्यान दीजिए, यहाँ के वर्क पे ध्यान दीजिए। आपको हम 160 वर्ष तक सीएम बनाएंगे। कुर्सी के लिए कुछ ऐसा मत कीजिए जो कि सहनीय ना हो, जो कुछ अलग हो। अगर आपको लगा होगा कि मैं कुछ खराब बोला, आपको अगर बुरा लगा होगा मेरी किसी बातों को, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा साहब। मैं बिहार राज्य का बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। आपकी बातें मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, और आपके निर्णय को मैं बहुत ही ज़्यादा मानता था, लेकिन ये निर्णय मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपके समक्ष इन बातों को रख रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार, बिहार राज्य का एक स्टूडेंट, युवा नागरिक के तहत मैंने इन बातों को रखा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात होनी चाहिए तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें और हमारे दोनों सरकारों तक इन बातों को आप पहुँचाइए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी राज्य के बड़े अफसर हो या बड़े पद के लोग हो, उनकी मैं अनादर नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अपनी बातों को रखा हूँ। इन बातों से अगर उन्हें कभी भी तकलीफ़ हो, उन्हें बुरा लगे तो हमें माफ़ कर दें। जय हिंद, जय भारत।